तो देखो दूसरा जो था वो था अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप है। इसके अंदर इन्होंने दो तीन जो ट्रायड था वो क्या क्या था, एक था इसके अंदर कैल्शियम, दूसरा था स्ट्रोंटियम और तीसरा था बेरियम। ठीक है, अब देखो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये तीन का एक ट्रायड था। इसके अंदर अब देखो कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक मास है 40 और बेरियम जो है इसका एटॉमिक मास है 137। अब हम इनका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है लगभग 88.5। ठीक है, और जो स्ट्रोंटियम है उसका मास कितना है 88 है। तो देखो आप कितना सिमिलियर हो गया ये। तो ये इनका दूसरा ट्रायड था जिसका अरिथमेटिक मीन जो था वो इस तरीके से इन्होंने निकाला था। और तीसरा जो ग्रुप था ना, जो तीसरे के बारे में जो इन्होंने निकाला था, तीसरा ग्रुप था उसको हम कहते हैं हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप के अंदर तीन जो इसके ट्रायड्स जो थे उसके अंदर कौन कौन से थे, क्लोरीन, ब्रोमियम और आयोडीन। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। अब क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 और आयोडीन जो है इसका मास होता है 127। और अगर हम इनका अरिथमेटिक मीन निकालें 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2 तो इसका आंसर आता है हमारे पास लगभग 81.2। ठीक है ना, और इसका जो ब्रोमियन है इसका जो मास है वो है 80। तो आप सोचो कि ये भी कितना सिमिलर हो गया। तो ये इन्होंने इस तरह से इनकी ट्रायड्स जो हैं वो बताए थे। तो ये इसके तीन ट्रायड्स हैं, एक अल्काली, एक अल्कलाइन और एक हैलोजन। तो इन्होंने तीन ट्रायड्स हमें बताए थे और बताया कि ये जो ट्रायड्स हैं इनके अंदर जो बीच वाला जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास जो है वो इन दोनों के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन होता है। दूसरा, ये जो ट्रायड्स हैं इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग एक जैसी होती हैं, ये एक जैसे ही रिएक्शन करते हैं। तो इससे हमें काफ़ी कुछ एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पता चला कि उनके एटॉमिक मासेस के में और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनके अंदर किस तरह से हम सिमिलरिटीज़ ढूंढ सकते हैं। ये 1829 की बात है। ठीक है, इसके अंदर लिमिटेशन क्या था, लिमिटेशन सिर्फ इतना था, आप इसका लिमिटेशन जो है ना वो हमेशा याद रखना, क्योंकि ये जो इनके बारे में ये सब कुछ जानने से बेटर है कि हम इनके लिमिटेशंस जानें। हमें इनके देखो मेन जो है ना वो हम लोगों को इनके नाम याद रखने हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं है लर्न करना, अगर आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करो तो भी चलेगा। ठीक है ना, तो आपको तीनों के ट्रायड्स लर्न करने हैं। और इसका लिमिटेशन क्या था, लिमिटेशन क्या था कि ओनली 3 जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी ना वो 3 ट्रायड्स जो थे ना उन्हीं के अंदर ही ये इसको only 3 triads shows the atomic mass and similar chemical properties। ठीक है ना, अदर एलिमेंट्स डू नॉट फिट ऑन इन दिस क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये ओनली 3 ट्रायड्स जो थे ना, मतलब 30 में से आप समझो कि सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही ये इस तरीके से डिफाइन कर सके, बाकी के जो 21 एलिमेंट्स थे उनको भी ये आगे कुछ फर्दर इसके बारे में नहीं बता सके थे। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि ओनली 3 ट्रायड्स जो थे ना वो ही निकले जो कि केमिकल, ये जो एटॉमिक मास वाला जो थ्योरी था वो और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे थे। अदर एलिमेंट्स can't make arranged in these type of
ट्राइड्स, ओके। इस तरह के ट्राइड्स के अंदर ये एलिमेंट्स नहीं आए। अब इसके बाद आया न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो है, इन्होंने लॉज ऑफ ऑक्टेव हम कहते हैं। न्यूलैंड्स देखो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो क्या है, इसमें क्या था कि देखो जैसे ऑक्टेव जो होता है ना, वो हमको पता होता है कि ऑक्टेव क्या है, सा रे गा मा प धा नी। देखो हम कैसे लिख सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। एंड अगेन वापस हमने क्या लिखेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। अगेन वापस से हम क्या बोलते हैं, सा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, उन्होंने कहा कि हर एलिमेंट जो है ना, उसके अंदर एक रेगुलर इंटरवल के बाद में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं, ठीक है ना। यानी अगर इस उन्होंने भी क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ही इन्होंने लिया था। इसके अंदर भी इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लगाने पर एक रेगुलर इंटरवल के बाद में, यानी 7 एलिमेंट्स को हम लगा देंगे ना, तो 8 यानी 8वां एलिमेंट जो है वो वापस से फर्स्ट के जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करने लगता है। यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद में क्या होगा कि वापस से केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो सेम टू सेम शो हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बुक में आपके जो बुक है उसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। When elements are arranged in the order of increasing atomic masses, ठीक है ना, every 8th एलिमेंट, जैसे ये फर्स्ट है, मान लो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो एवरी 8th एलिमेंट अगेन शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो था ना, उन्होंने जो भी ऑक्टेव जो उन्होंने अपना बनाया था, तो इसकी जो टेबल बनाई थी उन्होंने, जैसे आपकी बुक जो है ना उसके अंदर पेज नंबर 81 के ऊपर ये आपको देखो, यहाँ पर ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो उन्होंने बनाया था वो बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद ये 7 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अगेन जो 8 एलिमेंट आएगा यानी फ्लोरीन आएगा, वो हाइड्रोजन के नीचे इन्होंने रखा, लिथियम के नीचे इन्होंने सोडियम रखा, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। और उन्होंने कहा कि हर 8th एलिमेंट, जैसे मान लो बेरिलियम से मैग्नीशियम वापस 8 पर आएगा। देखो बेरिलियम को अगर मैं 1 मानूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी बेरिलियम के लिए मैग्नीशियम कौन सा एलिमेंट हो गया, 8th एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ से ही है, कोई भी एलिमेंट जो है ना उसका जो अगेन जो 8th एलिमेंट आएगा, उसके आगे जो 8th एलिमेंट आएगा, उनको हम सेम ग्रुप में रख सकते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी ना वो सेम होंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्होंने जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था ना वो इन्होंने बताया। इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये जो कैल्शियम है ना, ये जो ओनली कैल्शियम जो है ना उस तक ही ये उसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो थे ना उनकी सिमिलैरिटीज़ और ये सब बता पाए थे। उसके बाद जो है ना जो बाकी आगे के जो एलिमेंट्स थे ना वो इनके जैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो जब न्यूलैंड का जो लॉ बना था, जब इन्होंने अपना बनाया था, तो उस समय है ना 56 एलिमेंट्स जो थे, जैसे डॉबर्नियर ने जब किया था तो उस समय 30 एलिमेंट्स नोन थे। न्यूलैंड्स जो थे ना उनके समय पर 56 एलिमेंट्स जो थे ना वो शो थे। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन करके ये जो टेबल बनाई ना, इन्होंने ये कहा कि ये जो इतने एलिमेंट्स हैं ना, अर्थ पे सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स मिलेंगे, आगे इन्होंने ऐसी कोई भी ये नहीं बताया कि आगे और डिस्कवरीज हो सकती है। उन्होंने कहा नहीं, न्यूलैंड्स ने कहा कि ये इतने ही एलिमेंट हैं, इनको हम ऐसे ही क्लासिफाइड कर सकते हैं,
यानी आगे फर्दर कोई और नए एलिमेंट्स आएंगे तो हम उनको इस पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखेंगे और इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ये 56 एलिमेंट ऑन द अर्थ हैं और ये इतने ही रहेंगे, इसके आगे और कोई एलिमेंट हमें फाइंड नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और सिर्फ कैल्शियम तक प्रॉपर्टीज़ जो थी ना वो सेम थी। उसके बाद जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ आपको, जैसे टाइटेनियम है यहाँ पर और ये इन है, ये मैग्नीशियम, ये आर्सेनिक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी ना वो सेम टू सेम नहीं आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास लिखा हुआ है कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था ना वो सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। उसके बाद इन्होंने कहा कि 56 एलिमेंट्स जो है ना वही एग्जिस्टेड हैं और उसके अलावा और कोई एलिमेंट्स जो हैं वो हम फाइंड डिस्कवरी नहीं होगी। और अगर हमें इस टेबल के अंदर इन्होंने क्या किया था कि केमिकल प्रॉपर्टी शो करने के लिए, बराबर बताने के लिए कि इनकी सेम है, इन्होंने क्या किया था, कईयों को तो इन्होंने है ना एक ही एलिमेंट जो है, एक ही जगह पर दो दो एलिमेंट को भी, जैसे कॉपर और निकल है, कोबाल्ट और निकल है, तो सीओ और निकल, जो कोबाल्ट और निकल है, इनको इन्होंने सेम ही जगह पर डाल दिया। और इसी तरह से इन्होंने सेलेनियम और लेंथेनाइट जो है उसको भी इन्होंने एक ही जगह पर डाल दिया। तो कई जगह जो है इन्होंने एक से ज़्यादा जो है स्लॉट दे दिया था। और इसी तरीके से जैसे इन्होंने कहा था कि जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है देन दीज एलिमेंट्स। इसको देखो इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकल जो है ना उसको फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ना उसके साथ डाला, जबकि कोबाल्ट और निकल जो है ना ये दोनों क्या है, मेटल हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन क्या हैं, गैसेस हैं। और प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये इसी के अंदर ही इन्होंने इसको भी, कोबाल्ट और निकल को भी डाल दिया। क्योंकि देखो हम बता रहे हैं ना कि सिर्फ कैल्शियम तक ही ये इसको प्रूफ कर पाए थे, तो कैल्शियम के आगे जितने भी ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं, ये नीचे वाले जितने भी हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनके ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मैच ही नहीं करती थी। तो ये इस तरह से ये इसको बता नहीं पाए कि ये इस तरह से हम लोग इनको कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, ये सब क्या होते हैं। इसके अलावा क्या है कि नोबल गैसेस जो है ना वो होती तो हैं, लेकिन वो उस समय तक डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इनकी टेबल में नोबल गैसेस के लिए भी कोई जगह नहीं थी। तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये 3 लिमिटेशंस हैं। पहली क्या है कि सिर्फ कैल्शियम तक प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन हुई। दूसरा, सिर्फ 56 एलिमेंट्स होते हैं, इसके आगे और एलिमेंट्स नहीं होंगे। और तीसरा क्या था कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वालों को भी, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, उनके साथ कोबाल्ट और निकल को डाल दिया और एक से ज़्यादा एलिमेंट को एक प्लेस दे दिया। तो ये सब इनके जो पीरियोडिक टेबल थे ना इसके ड्रॉबैक थे, ठीक है। अब तीसरा जो है ना वो हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में हमको पूरा अच्छे से पढ़ना है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है ना, ये इन्होंने हमारी जो पीरियोडिक टेबल है ना, अभी जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसका बेस है ये, क्योंकि उसी से ही ये काफ़ी कुछ आगे डिस्क्राइब हुआ है। तो अब नेक्स्ट जो है वो हमारी है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है ना उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। इसके अंदर देखो इनकी स्पेलिंग्स लिखने में दिक्कत होता है। पीरियोडिक, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है ना इसके बारे में आपको मैं अभी और आगे बताऊं, उसके बाद पहले मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि मेंडलीव्स जो थे ना उन्होंने क्लासिफिकेशन जो किया था ना वो उन्होंने उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स जो होते हैं ना उसके ऊपर किया था। देखो एलिमेंट्स जो है ना हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है ना वो बहुत रिएक्टिव होती है, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, हाईली रिएक्टिव है ये एलिमेंट्स, गैसेस। तो ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स से रिएक्ट कर लेती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल हमको उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स ही नेचर में मिलते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स जो है ना वो सिमिलियर हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलियर होंगी। जैसे कि आर जो है ना वो एलिमेंट है,
एलिमेंट का सिंबल क्या है, आर है। तो इन्होंने कहा कि अगर जैसे कोई आर और ओ बना रहा है, यानी एक एलिमेंट जो है उसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब ये R1 R2 दो अलग अलग एलिमेंट हैं, ये अगर दोनों सेम तरह के ऑक्साइड्स बना रहे हैं, यानी दोनों के पास एक एक ऑक्सीजन है, तो ये सेम तरह के ऑक्साइड्स बना रहे हैं। तो ये जो सेम ऑक्साइड्स जो बनाएंगे ना, ये जो सेम ऑक्साइड्स बनाएंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। तो यानी इसके अंदर इन्होंने क्या दिया था कि सेम ऑक्साइड्स देन सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इनका कहना था। इसी तरीके से हाइड्राइड्स हैं, जैसे कि मान लो R1H हो गया, R2H हो गया, तो अगर सेम हाइड्राइड्स देन सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ये इनका कहना था। उन्होंने कहा कि अगर सेम तरह के, जैसे मान लो यहाँ पर R1 और RO है, इसकी जगह हम ये ले सकते हैं कि R1O2 R2O2, तो इनकी भी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। यानी जो सेम तरह के ऑक्साइड्स और सेम तरह के हाइड्राइड्स बनाएंगे ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था, एटॉमिक मासेस जो हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही इन्होंने बनाया था। अब मेंडलीव्स जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो मैं आपको डायरेक्ट इसके अंदर बताती हूँ। देखो ये है हमारी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, पेज नंबर 83 के ऊपर आपको बताई हुई है। देखो इसके अंदर क्या क्या है कि जो मैंने आपको बताया ना कि देखो इन्होंने ग्रुप्स बनाए, इन्होंने बनाए 7 ग्रुप्स, ठीक है ना, इन्होंने 7 ग्रुप्स बनाए थे। और एक जो ग्रुप है ना, इन्होंने अलग से जो है वो छोड़ दिया था, जिसे इन्होंने कहा था कि यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना वो आएंगे, ट्रांजिशन सीरीज इसको नाम दिया था, ठीक है ना। इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था। इन्होंने मेन जो है ना वो यहाँ पर 7 जो है वो ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है ना। 8 ग्रुप है, मतलब 8 ग्रुप हैं जिसके अंदर ये वर्टिकल्स जो है ना वो 8 हैं। वो लास्ट वाला जो था ना वो ट्रांजिशन सीरीज़ रहेगा। और इसके अलावा इन्होंने 7 पीरियड्स बनाए थे। पीरियड्स यानी ये जो हॉरिजॉन्टल जो ग्रुप्स है ना वो लाइन्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और एक और इन्होंने बनाया था 7। तो 7 इन्होंने है ना 7 पीरियड्स बनाए थे। और इन्होंने 8 जो है वो इन्होंने ग्रुप्स बनाए थे। ये जो वर्टिकल्स हैं इनको हम ग्रुप कहेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल जो है इन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या था, जब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था ना, तो उस समय नोबल गैसेस जो हैं उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो इन्होंने जो ओरिजिनल मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट जो पीरियड मतलब नोबल गैसेस जो है ना उनके लिए कोई जगह इस समय नहीं थी, क्योंकि वो एलिमेंट्स उस समय तक नोन ही नहीं थे। तो इसके अंदर जो मेंडलीव्स जो था ना, उन्होंने देखो क्या कहा कि जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिनके हाइड्राइड्स सेम होते हैं, जिनके ऑक्साइड्स सेम होते हैं ना, वो सेम तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इन्होंने इस तरह से इनको किया था, जैसे इसके अंदर क्या है R2O और RH, यानी एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ रहे हैं, तो ये इस तरह का कोई ग्रुप बनाते हैं। तो उन्होंने उनको सबको एक ग्रुप में ही डाल दिया था। जैसे आप देखो R2O, जैसे कि देखो आप हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ता है। देखो हमको पता है कि H2O, इस ग्रुप के अंदर देखो क्या क्या है। इसको मैं ऐसे रखती हूँ, सॉरी यहाँ रखूँ। पहला आ गया H2O, फिर लिथियम है, तो देखो लिथियम भी कैसे जुड़ता है Li2O, ठीक है। उसके बाद सोडियम है Na2O। तो ये इस तरह से ऑक्साइड्स बनाते हैं। और हाइड्राइड्स कैसे बनाएंगे, एक हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो उस तरह से इन्होंने सेम जो है, जैसे बेरिलियम है, तो बेरिलियम है ना उसके साथ एक ही जैसे होता है, तो BeO। अब जैसे इनके अंदर मैग्नीशियम था तो MgO। ये देखो एक ही जैसे ऑक्साइड्स बना रहे हैं। कैल्शियम है तो CaO, ये हमको पता ही है कि इस तरह से ऑक्साइड्स बनाते हैं।
तो ये इनके जो केमिकल फार्मूलाज जो है ना वो ऊपर में, जैसे यहाँ पर R1O, ये जो इनके जिस तरह से ये ऑक्साइड से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके इनके कॉमन फार्मूलाज हैं, ये इन्होंने यहाँ पर ऊपर में शो किए थे। और उन्होंने कहा कि ये इसी तरह के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाएंगे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो सेम होंगी। दूसरा, इन्होंने भी जो अपने एटम जो ये अरेंज किए थे, इन्होंने भी क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के उसमें ही इनको अरेंज किया था इन्होंने, ठीक है। और एलिमेंट्स जो है ना उनके जिनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है उनको उन्होंने एक एक ग्रुप में इस तरह से वर्टिकली जो ग्रुप है ना उसके अंदर उन्होंने रखा था। इन्होंने क्या कहा कि जिनकी प्रॉपर्टीज़, जैसे क्या होता है, अब इनकी प्रॉपर्टीज सेम बनाने के लिए इन्होंने कुछ कुछ जो पैसेज है ना वो खाली भी छोड़ दिए थे। देखो जैसे यहाँ पर ये सारा ग्रुप खाली है, यहाँ पर ये खाली है, तो इन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप्स हैं ना जो अभी खाली हैं वो ऐसा नहीं है कि अब ये एम्प्टी है। इन्होंने कहा कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन फ्यूचर हम उनके ढूंढेंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो इनके जैसी ही होगी। यानी इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स के बारे में भी हमें बता दिया था जो उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे। इन्होंने कहा कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे, उनके लिए मैंने यहाँ पर जगह खाली छोड़ दी है, ये फ्यूचर में डिस्कवर होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ये होगी। तो इन्होंने ये पॉसिबिलिटी रखी कि इन फ्यूचर हम और भी ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं उनको ढूंढेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर मेंडलीस जो है उन्होंने कई कई जगह पर जो है ना एक से ज़्यादा एलिमेंट को भी रख दिया था, तो उसके बारे में भी अभी हम इसके अंदर आगे पढ़ सकते हैं। एलिमेंट्स जो है ना उनको सेम जो है ना ग्रुप जो है, मतलब जैसे इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा था, लेकिन इसमें क्या है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनको सेम करनी थी, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास तो रखना ही है, लेकिन उस ग्रुप में जो भी एलिमेंट आए ना उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या किया ना, कई कई जगह इन्होंने हायर एटॉमिक मासेस जो हैं उनको भी पीछे करके उनकी जगह आगे रख दिया। जैसे अभी आप देखो कि यहाँ पर कोबाल्ट और निकल है, तो इनके जैसे कोबाल्ट और निकल जो है ना उसके बारे में ये है कि इनकी कोबाल्ट जो है ना इसकी एटॉमिक मास जो है उसका एटॉमिक मास है 58.9, ठीक है। कोबाल्ट का कितना है 58.9 और निकल जो है ना उसका है 58.7। देखो जैसे यहाँ पर 58.9 है कोबाल्ट का और निकल जो है इसका 58.7 है, लेकिन इन्होंने कोबाल्ट को, अब देखो 58.9 है और 58.7 है, तो एटॉमिक मास किसका छोटा हुआ 58.7, तो इसको कोबाल्ट की जगह होना चाहिए था, कोबाल्ट को इसकी जगह होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें सेम करनी थी इसलिए इन्होंने इनको एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पर इन्होंने अपने रूल को तोड़ दिया, इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास तोड़ करके इन्होंने इस तरह से इसको कर दिया, ठीक है ना। इसके अलावा जो इन्होंने हम लोगों को जो बताया था कि मतलब 3 एलिमेंट्स जो है ना उनके बारे में इन्होंने हमको पहले ही बता दिया था कि ये 3 एलिमेंट्स जो हैं इनके लिए इन्होंने स्पेस खाली छोड़ा था और उन्होंने कहा था कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो इन फ्यूचर हमें मिलेंगे। तो इन्होंने क्या कहा था कि सेम प्रॉपर्टीज़ थी उनकी, जैसे कि 3 थे, जैसे एक इन्होंने लिखा एका बोरोन, एक इन्होंने बताया एका एल्यूमिनियम और एक इन्होंने बताया एका सिलिकॉन, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये स्पेस जो है ना मैं खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एलिमेंट्स अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स यहाँ पर मतलब अर्थ पर हैं और हम उन्हें एक दिन डिस्कवर करेंगे। जैसे ये जो तीनों एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ ना वो यहाँ पर हैं, आप देखो एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर है, इसका पहले मैं आपको बता दूं कि इसका आगे मिला क्या हमें। देखो एल्यूमिनियम जो है ना
ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन, ठीक है ना। तो आगे जब फर्दर इनके बारे में स्टडी हुई तो हमें इनके बारे में कौन कौन से मिले, तो ए का बोरोन जो था ना उसकी जगह हमको मिला स्कैंडियम एलिमेंट, स्कैंडियम, और इसका सिंबल था Sc, ठीक है ना। ए का एल्यूमिनियम जो था ना उसके सेम प्रॉपर्टीज़ जो उन्होंने बताई थी वैसा मिला हमें गैलियम, और इसका सिंबल था Ga। और ए का सिलिकॉन जो था ना उसकी जगह हमको मिला जर्मेनियम, और इसका था Ge। तो देखो आप अपनी टेबल में इसमें देखो, यहाँ पर एल्यूमिनियम है ये, ठीक है ना। इस एल्यूमिनियम के नीचे स्कैंडियम मिला है, ये उस समय तक नहीं मिला था, अभी इन्होंने बताया हुआ है, उस समय तक ये टेबल में नहीं था, ठीक है। और इसी तरीके से जो जगह जो थी ना जो खाली छोड़ी गई थी उनके बारे में बाद में डिस्कवरी हुई। एका जैसे जर्मेनियम है, गैलियम है और जर्मेनियम है, ये तीन जो है ना एलिमेंट्स जो थे इनकी जगह मेंडलीव्स की जो ओरिजिनल टेबल थी ना उसके अंदर ये तीनों की जगह खाली थी। देखो ये गैलियम यहाँ पर, स्कैंडियम और जर्मेनियम यहाँ पर, ये तीनों खाली थे, सिर्फ टाइटेनियम जो था ना वो मिला हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों की जगह इनके पास खाली थी, और इनकी जगह इन्होंने पहले से ही बता दिया था कि ये तीन तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर मिलेंगे, और ये एलिमेंट्स जो हैं इनको इन्होंने नाम दिया था एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, और उसकी जगह जो हमें मिले वो थे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। तो ये इनकी जो मेंडलीव्स की जो टेबल थी ना उसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। अब मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल जो थी ना उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो एडवांटेज सबसे पहले तो क्या था कि इन्होंने जो मैंने अभी आपको बताया कि तीन एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने हमें पहले ही बता दिया था। तो क्या था कि मेंडलीव्स जो पीरियोडिक टेबल था ना प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस समय तक वो डिस्कवर भी नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमें इसके बारे में बता दिया था। उसके बाद दूसरा इसका क्या था कि प्रॉपर्टीज़ जो थे ना उसके बारे में भी बता दिया था कि अगर ये गैलियम और ये स्कैंडियम जो मिलेंगे ना इनकी प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम के कुछ कुछ जैसे होगी, और ये जर्मेनियम है इसकी प्रॉपर्टीज़ सिलिकॉन के जैसे कुछ होगी। तो इन्होंने हमको इसके बारे में भी बता दिया था कि ये प्रोडक्ट जो एलिमेंट्स फाइंड होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमें पहले से ही बताई थी। और मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या था, क्योंकि ग्रुप्स बने हुए थे, तो इसके अलावा इसमें क्या था कि अगर इन फ्यूचर कोई नोबल गैसेस मिलती है तो उनको हम एक अलग से एक और ग्रुप बना करके इसके अंदर आसानी से एकोमोडेट कर सकते हैं। यानी इसके अंदर हम उनको नोबल गैसेस के लिए भी इन्होंने जगह छोड़ दिया था, ठीक है ना। अब इसके अंदर इसकी जो कुछ डिसएडवांटेज थी वो भी क्या है कि सबसे पहला क्या था कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स जो है ना वो कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो जैसे पोजीशन इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा था, और हमको पता है कि क्लोरीन जो है ना उसके दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन का 35 और एक होता है क्लोरीन 37। तो दोनों को अलग जगह मिलनी चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, लेकिन इन दोनों को इन्होंने एक ही जगह, यानी आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं है, और इसका रीज़न ये नहीं दे पाए, ठीक है। इन्होंने कई जगह पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सेम करने के लिए अपना जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है उसको भी गलत किया था, ठीक है ना, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और तीसरा क्या था कि हाइड्रोजन जो है इसकी पोजीशन जो इन्होंने यहाँ पर रखी है उसको भी ये डिफ़ाइन उस समय तक नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर अलग से इसको रखा और उसके आगे उस ग्रुप में कुछ नहीं था। तो ये तीन इनकी मेन है। सबसे पहला क्या था, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। दूसरा क्या था, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इन सम एलिमेंट्स। और तीसरा, करेक्ट पोजीशन कुडंट बी असाइंड फॉर हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल है उसके तीन ड्रॉबैक हैं, और अचीवमेंट्स के बारे में भी हम पढ़ लिए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हमारी जो अभी जो नई
पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।